ओम शांति। मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं और शांति के सागर, पवित्रता के सागर, ज्ञान के सागर, परमपिता परमात्मा की संतान हूं। मुझ आत्मा का जो परम माता पिता है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा है। अपने को ईश्वरीय संतान समझते हुए इस सोमान में स्थित हो, रूहानी नशे में स्थित हो, अनुभव करते हुए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो विषय चल रहा है, राजयोग के द्वारा नशीले द्रव्यों से मुक्ति। पिछले सेशन में हमने जाना कि घर का कोई भी सदस्य जब कारने अकारने, जाने अनजाने उन्हें नशीले द्रव्यों की लत लग जाती है, तो हमारा ये प्रयास शुरू हो जाता है कि हम इन्हें कैसे नशीले द्रव्यों की लत से बचाएं, इन्हें कैसे नशीले द्रव्यों से बचाएं। लेकिन हम परिवार वाले अपनी तरफ से क्या ऐसा करें जिससे उस व्यक्ति को डॉक्टरी इलाज के साथ साथ उनके मन की भी सेवा की जा सके, उस व्यक्ति के मन को भी पावरफुल बनाया जा सके, ताकि जो वो व्यक्ति सहज और जल्दी ही इन नशीले द्रव्यों से बाहर आ जाए। तो इस विषय में हमने ये पहले जाना कि हम उस व्यक्ति को वायुमंडल का सहयोग कैसे दें, अर्थात वायुमंडल के द्वारा उसके मन को साइलेंस की शक्ति की अनुभूति कैसे कराए, ता जो उसके विचारों में पॉजिटिव शक्ति एनर्जी आए, ता जो उसकी जो इच्छा होती है नशीले द्रव्य ना लेने की, वो इच्छा दृढ़ मजबूत होती जाए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो नशीले द्रव्य लेता है वो नहीं छोड़ना चाहता, ऐसी बात नहीं है। वो खुद भी अंदर से जानता है ये नशीले द्रव्य ठीक नहीं है, ये नशीले द्रव्य मुझे नहीं लेने चाहिए, लेकिन उसकी जो समझ है, उसकी जो इच्छा है नशीले द्रव्य ना लेने की, वो दृढ़ मजबूत ना होने के कारण से वो स्वयं पे नियंत्रण नहीं कर पाता है। अब उसकी जो इच्छा होती है कि मुझे नशीले द्रव्य नहीं लेने चाहिए, उस इच्छा को हमें दृढ़ मजबूत कैसे करना है? वायुमंडल के द्वारा। वायुमंडल अर्थात घर का जो वातावरण होता है, इससे क्या होगा, उसे डॉक्टरी इलाज के साथ साथ जब उसे शांति की शक्ति उसके मन को मिलेगी तो वो जल्दी ही इन सब नशीले द्रव्यों से बाहर आ जाएगा। तो अब हम घर परिवार वालों का मुख्य प्रयास क्या बनता है कि हम अपने घर का जो वातावरण, जो वायुमंडल है, उसको पावरफुल कैसे बनाएं, अर्थात उसको शांति की शक्ति से उस वायुमंडल को संपन्न कैसे बनाएं। इससे ये भाव नहीं हमारे कहने का कि घर का वातावरण कोई खराब होता है या ठीक नहीं होता, ऐसी बात नहीं। घर का वायुमंडल ठीक ही होता है, खराब नहीं होता है। सिर्फ कहने का भाव है, कहने का भाव है कि हम घर के वायुमंडल को और पावरफुल कैसे बनाएं, अर्थात शांति की शक्ति से संपन्न कैसे बनाएं। तो इसका जो मुख्य आधार है वो है शांति सागर परमपिता परमात्मा की याद, क्योंकि शांति का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है और उसे याद करने से ही हमें शांति की शक्ति की प्राप्ति होती है, सुख शांति की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है, सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। अब इसके लिए चाहिए परमपिता परमात्मा की याद। लेकिन जो नशीले द्रव्य लेने वाला व्यक्ति होता है वो इस हालत में नहीं होता है कि वो परमपिता परमात्मा को याद कर सके, इतनी समर्था उसके अंदर नहीं होती है। तो हमें उसे एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है साइलेंस की शक्ति का। तो साइलेंस की शक्ति का उसे सहयोग हम कैसे दें? सबसे पहला जो सहज साधन है उसको देने का, वो है घर का वायुमंडल, घर का वातावरण। क्योंकि कभी तो व्यक्ति वो घर में आएगा ना, तो जैसे ही वो घर में आएगा तो उसको शांति की शक्ति का सहयोग मिलेगा,
उस घर में प्रवेश करने से ही। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो जाने से हमें शांति की शक्ति की महसूसता होती है, सुकून मिलता है। ऐसे ही उस व्यक्ति को भी जब वो घर में प्रवेश करेगा तो उस घर आने से ही उसके मन को सुकून मिलेगा, शांति की शक्ति का सहयोग मिलेगा। तो घर का जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, उसे हम शांति की शक्ति से संपन्न कैसे बनाएं, पावरफुल कैसे बनाएं? उसकी सबसे सहज विधि यही है कि शांति सागर परमपिता परमात्मा को याद करना, अर्थात मेडिटेशन करना, सहज राजयोग का अभ्यास करना। अब परमपिता परमात्मा को याद भी हम कैसे करें, वो कौन सी विधि अपनाएं जिससे उसकी याद, परमपिता परमात्मा की याद सहज ही हमारे मन में बनी रहे, स्वाभाविक ही। तो उसकी सबसे सहज विधि क्या है? सबसे पहले हम अपने विचारों में, अपने संकल्प में, ये अपने ध्यान में बात लाएं कि ये जो घर परिवार है, ये ईश्वरीय परिवार है, ये परमपिता परमात्मा का घर परिवार है। इस परिवार का जो मालिक है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा, शांति का सागर परमपिता परमात्मा है। ये घर परिवार ईश्वरीय परिवार है, उस पिता परमात्मा का परिवार है। मैं भी उसी की संतान हूं। घर के जितने भी सदस्य हैं सभी उसके बच्चे हैं। तो हम सभी, जो भी हमारा घर के अंदर एक पार्ट होता है, एक संबंधों का पार्ट होता है, पिता का संबंध है, भाई का संबंध है, माँ का संबंध है, बहन का संबंध है, बच्चों का संबंध है, तो ये सभी संबंध हमें उस ईश्वर पिता ने दिए हुए हैं, केवल सेवा अर्थ। परिवार ईश्वर पिता का है तो मैं केवल ईश्वर पिता के परिवार के सेवा के अर्थ हूं, निमित्त हूं। तो ये भाव जैसे ही हम अपने अंदर लाते हैं तो ईश्वर पिता की याद बनी रहती है स्वाभाविक तौर पर। तो इस याद से क्या होता है, हमें खुद भी हल्कापन महसूस होता है, लाइट महसूस करते हैं, शांति की महसूसता होती है, सुख शांति मिलती है, रिलैक्स मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। क्योंकि ऐसे विचार रखने से वो घर एक मंदिर के समान बन जाता है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो कितना सुकून मिलता है, क्योंकि वहां जाने से हमें परमपिता परमात्मा की याद आती है। ऐसे ही जब श्रेष्ठ विचारों से हम घर का वायुमंडल बनाना शुरू कर देते हैं तो वो घर भी हमें एक मंदिर की अनुभूति कराना शुरू कर देता है। उस घर में एक हमें मंदिर की वासना आनी शुरू हो जाती है। तो कौन से विचार हमें धारण करने हैं? हम सभी ईश्वर पिता की संतान हैं, उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। ये घर परिवार उस परम पिता परमात्मा का परिवार है, ये ईश्वरीय परिवार है। इन विचारों में अपने आप को हम स्थित रखें, फिर कोई भी कारोबार हम करें, वो कारोबार भी अच्छे से अच्छा होगा, बहुत सुखदायी होगा। हर कार्य में हमें सुख शांति की महसूसता आएगी, क्योंकि क्या अंदर विचार बने हुए हैं, ये ईश्वर पिता का परिवार है, ईश्वरीय परिवार है और हम इस परिवार की सेवा के अर्थ हैं। हर कार्य हम सेवा भाव से जब करते हैं तो हमें बहुत हल्कापन महसूस होता है, लाइट सुख शांति की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती, शक्ति की अनुभूति होती है। तो इन विचारों से, परमपिता परमात्मा की याद से घर का जो वायुमंडल है वो एक मंदिर के समान बनता जाता है। उस वायुमंडल में बहुत हल्कापन, रिलैक्स, सुख शांति के वाइब्रेशन फैलने शुरू हो जाते हैं। देखिए, जैसे अगरबत्ती होती है, जब अगरबत्ती को जलाया जाता है तो वो अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो कितना सुगंधित वातावरण बना देती है। ठीक इसी तरह जब हम शुभ विचार ये लाते हैं अपने मन के अंदर कि हम सब ईश्वर पिता के बच्चे हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं, ये घर परिवार ईश्वर पिता का है, ये ईश्वरीय परिवार है और हम इस परिवार की सेवा के लिए सेवा अर्थ निमित्त हैं। ऐसे भाव जब हम अपने मन में रखते हैं तो इससे घर का वातावरण बहुत सुख शांति से संपन्न बनना शुरू हो जाता है।
तो जैसे ही वो जो नशीले द्रव्य लेने वाला व्यक्ति होता है, जैसे ही घर में प्रवेश करेगा, तो उसको एक मंदिर की वासना आना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे उसके जो विचार हैं वो बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाएंगे। वो खुद ही अंदर से ये दृढ़ता कर लेगा कि अब मुझे नशीले द्रव्य नहीं लेने चाहिए, अब मुझे नशीले द्रव्य कभी भी नहीं लेने हैं। क्योंकि घर का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल ने उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा पावर दिया है, एक्स्ट्रा शांति की शक्ति दी है। दवाई तो उसको सहयोग देगी ही देगी, लेकिन घर का वायुमंडल भी उसे सहयोग देता रहेगा। तो ये सारी जिम्मेवारी हम परिवार वालों की है कि हम अपने विचारों में इस भाव को पैदा करें, लाएं कि हम सब ईश्वर पिता के बच्चे हैं। ये अंदर की बातें हैं, हमारे अंदर की धारणा की सारी बातें हैं। तो ये ईश्वर पिता का परिवार है। हम ईश्वर पिता के परिवार की सेवा के अर्थ निमित्त हैं। जो भी हमारे हमें अलग अलग हमें कारोबार मिला होता है, घर का कारोबार भी होता है, बाहर का बिजनेस का भी कारोबार होता है, तो हम इन विचारों में रहें कि हम ईश्वर पिता के परिवार की सेवा अर्थ हैं, हम निमित्त हैं, मालिक वो पिता परमात्मा है। ये विचार सहज ही परम पिता परमात्मा की याद हमारे मन में बनाए रखेंगे। तो देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऐसा अभ्यास करते जाते हैं, तो हमें खुद ही सुख शांति की अनुभूति होना शुरू हो जाता है, बहुत रिलैक्स अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो इस अभ्यास को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हम थोड़ा अभ्यास करेंगे कि कैसे हमें अपने विचारों को लाना है, फिर अपने अपने हिसाब से हम करते जाएंगे। ये सिर्फ एक समझने के लिए, बाकी अपने अपने तरीके से हम सभी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। मैं आत्मा शरीर की प्रकृति में विराजमान हूं। ये शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में एक श्रेष्ठ मूर्ति हूं। मैं श्रेष्ठ आत्मा जिस घर में रहती हूं, ये घर भी एक मंदिर है। ये मंदिर परम पिता परमात्मा का है। उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया इस घर पर निरंतर बनी हुई है। मैं श्रेष्ठ आत्मा उस परम पिता परमात्मा के, इस परिवार के, इस ईश्वरीय परिवार के सेवा के अर्थ निमित्त हूं। मालिक वो परम पिता परमात्मा है। घर के सभी सदस्य उस परम पिता परमात्मा की संतान है, बच्चे हैं। जिस घर में हम रहते हैं, ये परम पिता परमात्मा का घर है, ये एक मंदिर है। और हम सभी घर के जो सदस्य हैं, एक देव आत्माओं के समान है। हम सभी उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। सभी घर के सदस्य बहुत ही आपस में स्नेह युक्त व्यवहार करते हैं। हम परम पिता परमात्मा आपका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्स करते हैं बाबा। आपने अपने परिवार की सेवा अर्थ हमें जो निमित्त बनाया है, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया है परम पिता परमात्मा, है शांति के सागर, पवित्रता के सागर, ज्ञान के सागर, सर्व शक्तियों के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी परम पिता परमात्मा, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल
ओम शांति। ऐसे दिन प्रतिदिन हम अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएं। ये सारे अंदर के विचारों की बात है, बाहरता की कोई बात नहीं, इसमें बाहर मुक्ता का कोई रोल नहीं है। सारे हमारे अंदर के विचारों की बात है, धारणा की बात है सारी। तो ऐसे हम अपने विचारों को, ऐसे अभ्यास को, ऐसे ऐसे विचार प्रतिदिन हम करते जाएं, तो घर का वातावरण बहुत शुद्ध, शांत, पवित्र बनता जाएगा। तो हमारी यही शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना है कि हम सभी का सुख शांति से संपन्न जीवन बने। इसी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। हम इस विषय की और गहराई में आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।